अपने शरीर पर खुजली आना एक साधारण सी क्रिया है, लेकिन खुजली शरीर पर किसी एक जगह पर या पूरे शरीर पर बहुत लंबे समय तक आती रहती है तो ये किसी न किसी बीमारी का एक लक्षण है। तो खुजली अपने आप में एक लक्षण है, कोई बीमारी नहीं है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि खुजली के क्या कारण हो सकते हैं और उसको हम कैसे ठीक करें, उसका क्या इलाज है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, खुजली अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये तो एक लक्षण है और इसको हम बोलते हैं मेडिकल की भाषा में प्रूराइटिस। वैसे साधारण भाषा में तो अपन इचिंग बोलते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में इसको कहते हैं प्रूराइटिस। तो ये किसी बीमारी का लक्षण है। अब वो बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। बीमारियां स्किन की बीमारियों के कारण से स्किन की ज़्यादातर बीमारियों में खुजली आती है, या कोई अंदरूनी बीमारी हो सकती है जिसके कारण से खुजली आ रही हो। तो खुजली जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता देखा जाए तो, और खुजली इतनी ऐसी तेज आती, कुछ लोगों को कभी किसी बीमारी के कारण से इतनी तेज खुजली आती है कि खुजली करते रहते हैं और उसको छोड़ने का मन नहीं करता है। और इसीलिए कहते हैं ना, वैसे तो कहते हैं खुजली अनप्लेजेंट सेंसेशन है, देखा जाए तो मतलब साइंटिफिकली तो अनप्लेजेंट है, लेकिन खुजली जब करते हैं तो लोगों को बड़ा मजा आता है खुजली करते रहे। और इसीलिए कहा गया है, एक पुरानी कहावत है कि खुजली करना तो सिर्फ राजा महाराजाओं का अधिकार है, क्यों इतनी अच्छी है कि और कोई नहीं कर सकता इसको। तो आज हम देखते हैं कि खुजली के क्या कारण होते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि खुजली के कारण या तो स्किन डिजीज हो सकती है या अंदरूनी बीमारी हो सकती है। तो आज मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा कि जिनमें खुजली बहुत तेज आती है, बहुत आती है खुजली, और जो सारे शरीर पे खुजली आती है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं खुजली के, हजारों कारण हैं। लेकिन आज अपन उन्हीं पर केवल चर्चा करेंगे कि जिनमें खुजली सारे शरीर पे होती है और तेज खुजली होती है। तो अब सबसे पहले तो हम कहते हैं कि उनके कारण दोनों हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, या तो स्किन डिजीज या कोई अंदरूनी बीमारियां। तो पहले अपन बात करते हैं स्किन डिजीज की, यानी वो कौन सी स्किन की बीमारियां हैं जिनके कारण से खुजली बहुत तेज पूरी बॉडी पर आ जाती है। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं कि स्किन की वो बीमारियां जो इन्फेक्शन के द्वारा या जो लगने वाली बीमारियां जो होती हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। तो उनमें सबसे कॉमन तो बीमारी है आपकी स्केबीज की। स्केबीज आपने नाम सुना होगा। स्केबीज की बीमारी एक कीटाणु से होती है, या एक माइट कह दीजिए, उसके छोटे सा बहुत हल्का कीड़ा होता है जिसको आप देख नहीं सकते आंख से एकदम। तो उस कीड़े के कारण से होती है, कीटाणु कारण, जिसको बोलते हैं सार्कोप्टिस स्केबियाई। और ये जो कीटाणु है ये लग जाता है, एक से दूसरे को लग जाता है और फिर पूरे शरीर में खुजली पैदा करता है। हाँ, लेकिन इस खुजली की खास बात होती है कुछ, जो स्केबीज की खुजली होती है। एक तो खास बात यह है कि ये खुजली पूरे शरीर में आती है, लेकिन मुंह पे नहीं आती, मुंह बच जाता है इससे। दूसरी खास बात यह होती है कि इस रात में ज़्यादा होती है खुजली। अब इस खुजली के साथ और क्या प्रॉब्लम होती है और चीज़ें होती हैं जिनसे अपन पहचान सकते हैं कि स्केबीज की खुजली है। इसके अंदर खुजली के साथ साथ दाने बनेंगे आपके। दाने आपके बनेंगे, अंगुलियों के बीच में बनेंगे, बगल में बनेंगे, रिस्ट पे बनेंगे, प्राइवेट पार्ट्स पे बनेंगे। इन सब जगह पे आपके छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, लाल दाने बनते हैं। फिर उनमें कभी कदार पस के दाने भी बन जाते हैं और खूब खुजली आती है। तो ये बीमारी आप दवाई करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ठीक होने के अंदर। दूसरा जो और कॉमन कारण है खुजली का, जो पूरे शरीर पे खुजली आती है, वो है आपका जुओं का। तो जुएं सिर में भी होती हैं, लेकिन बॉडी पे भी जुएं होती हैं। तो बॉडी वाली जुएं होती हैं वो सिर की जुएं जैसी होती हैं, और इस पे पूरी बॉडी पे जुएं हो सकती हैं। इनके जुएं और जुएं के जो अंडे होते हैं वो अपने जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों के फाइबर्स के ऊपर होते हैं। तो ये जो बाइट करती हैं जुएं, तो वहाँ पे आपके दाना सा बन जाता है, लाल निशान बन जाते हैं। तो पूरे शरीर पे अपने कुछ न कुछ आपके बाइट के मार्क्स अपने को दिखाई पड़ेंगे, आपके कुछ दाने दिखाई पड़ेंगे। और ये जब दवाई करेंगे तो दवाई करने से ये बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये भी कुछ दिनों की बात है, अगर आप ठीक से इलाज कर लेंगे 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब एक और चीज़ है जिससे आपके पूरी खुजली पूरी बदन पे आ सकती है, जो स्किन डिजीज है, और वो है आपके फंगस इन्फेक्शन। फंगस इन्फेक्शन, फंगस तो कई तरह की होती है, लेकिन जिस फंगस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ उसे हम कहते हैं टीनिया कॉर्पोरिस। वाले पूरे बदन पे आपके कहीं भी आपके टीनिया का इन्फेक्शन होता है, और एक कीटाणु होता है, फंगस होती है, और उसके कारण से आपके गोल गोल चक्कर, या जिनको कहेंगे रिंग्स सी बन जाती हैं, इसीलिए हम इसको रिंगवॉर्म इन्फेक्शन भी कहते हैं। और इन रिंग्स के ऊपर कुछ दाने से दिखाई पड़ेंगे, कुछ स्केल्स पपड़ी सी छिलके से बाहर निकलेंगे, वहाँ पे स्किन लाल हो जाएगी और खूब खुजली आएगी। तो ये जो फंगस की है ये वाली ठीक हो सकती है अच्छी तरह से, अगर आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेंगे, डॉक्टर से इलाज कराएंगे
तो आप इससे भी कुछ दिनों में इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। अब एक और आपके स्किन की डिजीज है जो दूसरे ग्रुप में कहूँगा स्किन का, जिसमें अपन एलर्जी के कारण से स्किन डिजीज बनती है और एक्जिमा के कारण स्किन डिजीज बनती है। उसके कुछ आपको उदाहरण देता हूँ। अब जो एलर्जी की बीमारी है जिसमें आपके पूरे शरीर पे खुजली आ सकती है, उसमें सबसे कॉमन जो एलर्जी की प्रॉब्लम है वो है आपका अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया यानी जिसको पित्ती भी कहते हैं, छपाकी भी कहते हैं, दाफड़ आने भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूरे शरीर पे खूब खुजली आती है, तेज़ खुजली आती है, फिर लाल लाल छपाके बन जाते हैं, स्वेलिंग सी छोटी छोटी हो जाती हैं और वो स्वेलिंग आधा घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच कभी भी गायब हो जाती है, लेकिन फिर वापस आ जाती है। और ये पूरे शरीर पे होती है, यहाँ तक कि आँख में भी सूजन आ सकती है, होठ पे भी सूजन आ सकती है, जीभ पे भी सूजन आ सकती है और बड़े बड़े दाग भी बन सकते हैं और छोटे छोटे पैचेज भी बन सकते हैं। तो इसका जो कारण होता है एलर्जी है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, आपको किसी खाने पीने चीज़ से एलर्जी हो सकती है या किसी कोई बाहरी हवा के अंदर चीज़ है, पॉलन्स है, मिट्टी है, इनसे किसी से एलर्जी हो सकती है या किसी दवाई से एलर्जी हो सकती है। तो इनका हम पता लगा लेते हैं किस कारण से एलर्जी है और फिर उसका निवारण करके और ये बीमारी भी ठीक हो सकती है अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट करें तो। अब जो कुछ दूसरी बीमारियां हैं स्किन की, जैसे मैंने कहा एक्जिमा की। एक्जिमा में दो खास तरह के, वैसे तो बहुत सारे एक्जिमा होते हैं, तरह तरह के होते हैं, उन सब में स्किन में खुजली आती है, लेकिन दो की मैं खास यहाँ चर्चा करना चाहूँगा जो कॉमन भी हैं और जो इम्पॉर्टेंट भी हैं। एक तो होती है एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो एक तरह से पारिवारिक रूप से एक आपके अंदर स्किन इस तरह की होती है, इरिटेबल स्किन है आपकी। अब इसके अंदर आपके खास, वैसे तो पूरे शरीर पे खुजली आती है लेकिन खास जगह पे कुछ ज़्यादा खुजली आती है, जैसे गर्दन पे है, आपके कोहनी के सामने वाले हिस्से पे और जो घुटने उनके पीछे वाले हिस्से पे, इन हिस्सों पे खूब खुजली आती है। वहाँ पे स्किन लाल हो जाती है, दाने बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके स्किन मोटी हो जाती है। तो ये आपकी एटोपिक डर्मेटाइटिस ये किसी भी एज में हो सकती है और ये जो मैंने अभी लक्षण बताए ये एडल्ट्स के लक्षण मैंने आपको बताएं, लेकिन बच्चों में हो जाती है और एकदम 3 महीने का छोटा बच्चा है उस पर भी हो जाती है। तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस लंबी बीमारी है, लेकिन आप इलाज कराते हैं तो इसका भी ठीक हो जाता है। दूसरी एक और जो आपके एलर्जी की बात बता रहा हूँ, जो स्किन में एक्जिमा एक तरह का, वो है, उसको हम बोलते हैं एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। यानी एयर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एलर्जी कर रही हैं, वो आपकी बॉडी पे गिर रही हैं और उससे आपको एलर्जी पैदा हो रही है। तो इसके उदाहरण हैं जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पेड़ पौधे जो हैं, उनके फूल हैं, उनकी पत्तियां हैं, उनके दूसरी चीज़ें हैं, वो जब आपके शरीर पे आके गिरती हैं या धूल मिट्टी वगैरह है उनमें जो चीज़ें मिली हुई हैं वो आपके शरीर पे आके गिरती हैं, तो वहाँ पे आपको एलर्जी पैदा हो जाती है, इसलिए खूब खुजली आती है, पूरे शरीर पे आती है। तो लेकिन जो ढके हुए हिस्से होंगे उस पर खुजली नहीं आएगी कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं गिर पाएंगी, इसलिए वहाँ पे एलर्जी पैदा नहीं होगी। तो इसका एक बड़ा कॉमन उदाहरण है, जो गाजर घास होती है उससे एलर्जी बड़ी कॉमन है। तो गाजर घास से एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस को हम बोलते हैं एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें भी पूरे शरीर पे खुजली आ जाती है। इस पर हमें बीमारी का कारण पता लगाना पड़ता है कि भाई खुजली का कौन सी चीज़ कारण से आपको एलर्जी हो रही है, कौन से प्लांट के कारण से, उसको हम दूर कर देते हैं तो एलर्जी ठीक हो जाती है। तो ये हो जाता है। अब कुछ स्किन की बीमारियां और हैं जिनसे पूरे शरीर पे खुजली आती है और तेज़ आती है, और उनमें से कुछ का मैं आपको यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे एक बीमारी होती है जिसके अंदर पूरे शरीर पे खुजली तो आती है और उसके साथ में आपके छोटे छोटे पानी के दाने बन जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस हर्पिटिफार्मिस। और ये जो दाने बनते हैं ग्रुप्स में बनते हैं और ये ज़्यादातर शरीर के एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स, मतलब जो बाहरी हिस्से होते हैं उनके ऊपर होते हैं, जैसे कोहनी के ऊपर हुआ और पैर के सामने घुटनों पे हुआ, बैक पे हुआ, इन जगह पे ये होंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे दाने ग्रुप्स के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे और खूब खुजली आएगी। तो इसको बोलते हैं हम डर्मेटाइटिस हर्पिटिफार्मिस। एक और स्किन की बीमारी है जिसमें बहुत सारी खुजली आ सकती है, जिसमें दाफड़ भी होते हैं और जिसमें पानी के बड़े बड़े छाले फफोले पड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेम्फिगॉइड। तो पेम्फिगॉइड ज़्यादातर 50-60 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के अंदर होती है और ये पूरे शरीर पे बड़े बड़े छाले फफोले पड़ जाते हैं और इस फफोलों के साथ खुजली बहुत आती है और दाफड़ हो सकते हैं, आपके अर्टिकेरिया जैसे लीजन्स हो सकते हैं। तो ये बीमारी भी आपको दवाई देके और पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो ये सब बीमारियां थी जिनके
अंदर जो मेन कारण था वो स्किन की बीमारी थी और जिनके कारण से बॉडी पे खुजली आ रही थी। अब हम उन बीमारियों की बात करते हैं कि जो स्किन पे हमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उसका कारण अंदर है। जो खुजली आपके पूरे शरीर पर आ रही है, लेकिन उसका कारण कुछ अंदरूनी बीमारी है। अब अंदरूनी बहुत सारी बीमारियां जिन पे खुजली आ सकती है। एक सबसे कॉमन चीज़ तो ये है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, जो कि ओल्ड एज में होती है, या थायराइड के कारण से हो जाती है, तो ऐसे केसेस में चूंकि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको खुजली आएगी पूरे शरीर पे। तो इसका तो सीधा सा उपाय है, पहले तो पता लगा लें कि स्किन क्यों ड्राई, एज के कारण से हो रही है या थायराइड के कारण से हो रही है या किसी और कारण से हो रही है। और जब पता लगा लिया, उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर्स खूब लगाते चले जाएंगे तो ये खुजली ठीक हो जाएगी। अब जो दूसरा और दूसरे कॉमन कारण है उसके बारे में बताता हूँ, जो अंदरूनी बीमारियाँ हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में अक्सर लोगों को, अब डायबिटीज़ एक लंबी बीमारी है, तो डायबिटीज़ में अक्सर लोगों को पूरे शरीर पे खुजली रहती है। हाँ, बहुत तेज़ खुजली नहीं रहती है, लेकिन खुजली रहती है। तो उसके लिए भी आपको डायबिटीज़ पे कंट्रोल करना पड़ता है और आपको मॉइस्चराइजर्स वगैरह लगाने पड़ते हैं और खुजली की जो गोलियां वगैरह हैं वो लेनी पड़ती हैं। ऐसे ही थायराइड की बीमारी है। थायराइड की बीमारी चाहे वो कम थायराइड हो, जिसे हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, या फिर ज़्यादा थायराइड बढ़ गई है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। इन दोनों ही स्थिति के अंदर आपके जो खुजली पूरे शरीर पर आ सकती है। इसी तरह लीवर की बीमारियां। अब लीवर में इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कह सकते हैं। लीवर में सिरोसिस भी हो सकता है। तो इन दोनों ही स्थितियों के अंदर या और कोई लीवर की बीमारी में अपने जो बिलीरुबिन है वो बढ़ जाती है और उससे पीलिया हो जाता है, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं पीलिया हो गया। पूरे शरीर में स्किन पीली पड़ गई, आंखें पीली पड़ गई। तो ये जो पीलिया हो जाता है, इसमें भी खुजली पूरे शरीर पर आ जाती है। या फिर आपकी कोई गॉल ब्लैडर की बीमारी होती है, तो गॉल ब्लैडर की बीमारी होती है, उसमें भी बिलीरुबिन बढ़ जाती है। बिलीरुबिन बढ़ से यहाँ पे भी हो सकता है। अब लीवर के अलावा अगर किडनी की बीमारी है, किडनी की कोई लंबी बीमारी जिसको कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज अगर आपकी कोई है, या किडनी फेलियर हो गया है, या आप डायलिसिस पे हैं, तो उस स्थिति में भी आपके चूँकि क्रिएटिनिन बढ़ जाती है और दूसरे सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, तो उससे भी खुजली पूरे शरीर में आ जाती है। और जब किडनी अगर ठीक हो जाती है कि बीमारी, तो ये इलाज कराने से या तो जब किडनी ठीक हो जाएगी तब आपकी जो खुजली है उसमें भी आराम मिल जाता है। अब और बीमारियों में है आपके कैंसर्स को। तो अगर आपकी खुजली बहुत दिनों से हो रही है, आपको नहीं जा रही है, सब जांचें हो गई हैं, तो आपको एक ये जांच भी हमेशा करवानी पड़ेगी कि कहीं इसका कारण कोई कैंसर तो नहीं है। क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे हैं, जैसे कोई लिम्फोमा है, हॉजकिंस लिम्फोमा है, या कोई लीवर का कैंसर हो गया, स्टमक का कैंसर हो गया, पेनक्रियाज का कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, ये आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया। इन कैंसर्स में भी पूरे शरीर पर खुजली आ सकती है। इन सब बीमारियों के अलावा कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं, जैसे ब्लड की बीमारी है। अब ब्लड में अगर आपकी खून की कमी हो जाती है, जैसे अनीमिया कहते हैं, तो भी पूरे शरीर पे खुजली आ सकती है। या ब्लड आपका ज़्यादा हो जाता है, मतलब ब्लड सेल्स ज़्यादा मात्रा में है, तो जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा, तो उसमें आपके रेड ब्लड सेल भी ज़्यादा हैं, वाइट सेल भी ज़्यादा हैं, प्लेटलेट भी ज़्यादा हैं, ये सब ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पूरे शरीर पे खुजली आ सकती है आपके। अब ये सब इन बीमारियों के अलावा कुछ ऐसी दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम जिनको बीमारियां नहीं कहेंगे, लेकिन उन कंडीशंस में भी आपके खुजली आती है। एक कंडीशन तो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर चूंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, सारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सबका सेटअप सब चेंज हो जाता है, तो उसके कारण से प्रेगनेंसी में खुजली आती है। और ख़ासकर जो प्रेगनेंसी के जो लास्ट मंथ्स होते हैं, 8वें महीना 9वां महीना होता है, उनमें ज़्यादा खुजली आती है। तो इस प्रेगनेंसी वाली खुजली में खुजली के साथ साथ यहाँ पर आपके कुछ दाने भी पेट पे और या जांघों पे कुछ दाने भी बन जाते हैं, कुछ पानी के छोटे छोटे छाले भी बन जाते हैं और बड़े बड़े चकत्ते भी बन सकते हैं। तो ये सब आपके, और खूब तेज़ खुजली आती है। पर ये सब प्रेगनेंसी के हार्मोनल चेंजेस के कारण से होती है, और जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब एक और ऐसी स्थिति है जो बीमारी नहीं है, जिसे होती है मेनोपॉज। तो मेनोपॉज महिलाओं के अंदर जब मेनोपॉज आती है 50 साल की उम्र, जो भी जिस 45 से 50 की उम्र के बीच में जब मेनोपॉज आ जाता है, तो जो बॉडी के जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं जो अभी तक चालू है, वो उन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, वो हार्मोन्स बहुत कम हो जाते हैं। तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फिर हार्मोन्स के कारण से आपकी पूरी बॉडी में खुजली आने लगती है। तो या तो जब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे हम कहते हैं, वो हार्मोन देते हैं, तो उससे ठीक हो जाती है, हार्मोन लेवल थोड़ा सेट हो जाता है, तो उसके बाद ये खुजली ठीक हो जाती है। तो ये तो सब कारण थे कि जिन कारण से आपको खुजली आ सकती है, पूरे शरीर पे आ सकती है और तेज खुजली आ सकती है।
अब हम जानते हैं कि उस खुजली आती है तो उसका क्या उपाय है। देखिए, इसका उपाय है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा खुजली आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, स्किन के डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखाना है। वो जांच कराएंगे कि आपके खुजली क्यों आ रही है। वो अगर कोई स्किन की बीमारी है तो वही दिख जाएगी आपको, और दिखेगी, आप डॉक्टर देख के उसका पहचानेंगे, उसका भी स्किन की बीमारी का इलाज करेंगे। अगर कोई स्किन की बीमारी नहीं है फिर भी आपके खुजली आ रही है पूरे शरीर पे, तो फिर आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और दूसरे टेस्ट हैं, एक्सरे है, सोनोग्राफी है, जो भी कराना होगा, जो भी टेस्ट करा के आपका पता लगाएंगे कि आखिर आपको बीमारी कौन सी है जिसके कारण से खुजली आ रही है, और फिर उस बीमारी का टेस्ट करने के बाद इलाज किया जाएगा। तो ये तो चीज़ हो गई कि इस बीमारी का इलाज होगा। लेकिन इनके अलावा इन सब में खुजली को बंद करने के लिए मेन इलाज तो होगा आपका बीमारी का, लेकिन खुजली को जो आपकी तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, उसको मिटाने के लिए डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देंगे जिनको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स जो होती हैं वो खुजली बंद करती हैं, और एंटीहिस्टामिन्स तरह तरह की होती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो सेडेटिंग होती हैं, जिनसे सुस्ती आती है, नींद आती है। कुछ ऐसी होती हैं, आजकल नई एंटीहिस्टामिन्स हैं जिनसे आपको नींद नहीं आती है। तो आपको दोनों तरह के एंटीहिस्टामिन डॉक्टर दे सकते हैं। आपको ज़रूरत के हिसाब से वो देंगे कि खुजली जिससे बंद हो जाए, तो और हो सकता है एक से ज़्यादा ग्रुप की आपको एंटीहिस्टामिन दें और दिन में 2-2 बार 3-3 बार आपको लेनी पड़े, तो वो खुजली को रिलीफ करने के लिए है। खुजली को रिलीफ देने के लिए आपको और क्या चीज़ें, वो आपको कैलामाइन लोशन दे सकते हैं, वो आपको मॉइस्चराइजर दे सकते हैं जो आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, उससे आपको खुजली में रिलीफ मिलेगा। लेकिन इनके अलावा आपको कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिनको आप कर सकते हैं खुजली के लिए। एक तो ये है कि आपका जब खुजली आवे तो वहाँ पे आप कोई ठंडी कपड़े का सेक कर सकते हैं, ठंडा पानी लगा सकते हैं, ठंडा कपड़ा लगा सकते हैं वहाँ पे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आप कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाइए, दिन में 2-3 बार लगाइए, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। मेंथॉल जो होता है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा खुजली में आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे वूलन कपड़े हैं या सिंथेटिक कपड़े हैं, ये स्किन को इरिटेट करते हैं, तो इन कपड़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि खुजली पे आपको कंट्रोल करना है। खुजली देखो, जैसा मैंने आपको बताया, खुजली करना जब आदमी चालू करता है तो करता ही चला जाता है, वो रुकता नहीं है, और उसके लिए तरह तरह के वो उपाय काम में लेता है। तो अगर आप खुजली पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्किन आपकी डैमेज होगी, और जितनी आप खुजली करेंगे उतनी आपकी खुजली बढ़ती चली जाएगी। और खुजली करने के लिए जो लोग बाग कई प्लास्टिक का वो खुजली करने वाला स्क्रैचर लेते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, कई कंघे से खुजली करते हैं, चक्कू से करते हैं, चम्मच से करते हैं। इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और खुजली और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप देखते हैं खुजली करते हैं उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खुजली करने के बाद में आपको वहाँ पे जलन महसूस होती है। क्यों जलन महसूस होती है? क्योंकि वहाँ पे स्किन कट गई होती है। तो इन सब चीज़ों से आपको खुजली को रिलीफ मिल सकता है अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप ये देखेंगे कि खुजली का कोई न कोई तो कारण होगा, इसलिए खुजली अगर आती है तो आप उसका इलाज कराना बहुत आवश्यक है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।